हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माउंट एडू। हम लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 3 रूट 1 प्लस 4 रूट 1 प्लस 5 रूट एंड सो ऑन। तो वापस से इसको सुनिए। ये लिखा है वन रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 3 रूट 1 प्लस 4 रूट 1 प्लस 5 रूट एंड सो ऑन। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरा पैटर्न, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो है 3। अब आप कहेंगे सर आपने सीधे आंसर बता दिया, कैलकुलेट करके तो दिखाया नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये रामानुजन जी ने बनाया था। तो सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि इसकी ग्रेटनेस क्या है इस क्वेश्चन की, और ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आया है, इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया। अगर ये 3 ही है तो ये क्यों है, ये समझ लेते हैं। ठीक, इसमें रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, मतलब हम लोग को आंसर पता है और फिर इसको हम ये प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो 3 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 9, आसान सी बात है। नाउ दिस 9 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8, ये भी बहुत इजी बात है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 9 की जगह वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1 प्लस 8। ठीक, अब इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, ये भी आसान सी बात है। तो मेरा 3 को मैं लिख सकता हूँ अब 1 प्लस 8 की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 इंटू 4, ये भी आसान सी बात है। अब इस 4 को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 16। ठीक, तो 3 को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 2, 4 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, रूट 16। ठीक, अब इस 16 को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 15। तो अब इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 16 को लिख दूंगा 1 प्लस 15। ओके, एंड दिस 15 कैन बी फर्दर रिटन एज 3 इंटू 5। ठीक है जी। तो मैं एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। जैसे 3 को मैंने देखा था वो बन गया था रूट 9, ऐसे ही 4 बन गया रूट 16। ठीक, और जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 9 को लिख दिया था 1 प्लस 8, 16 को लिख दिया 1 प्लस 15 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न मेरा चलता है आ रहा। देखते हैं आगे भी ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। एक स्टेप और देखते हैं। 3 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 15 की वैल्यू वापस फर्दर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, 3 इंटू 5। ओके, एंड दिस 5 कैन बी रिटन एज रूट 25। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 3 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 3, और 5 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे रूट 25। ठीक, ओके, और इस 25 को लिख सकते हैं 1 प्लस 24। तो देखिए वही वापस सब चीज़ आ गई। 16 को लिख दिया था जैसे मैंने पहले 1 प्लस 15, और 9 को लिख दिया था 1 प्लस 8, तो 25 को लिख दिया 1 प्लस 24। तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है मैं इसको 1 प्लस के फॉर्म में लिख लेता हूँ, और बाकी कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ लास्ट टर्म को ही लिखा है। तो देखिए इन दोनों टर्म्स को अगर मैं देखता हूँ तो बाकी सब कुछ सेम है। रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 3, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज किया है तो सिर्फ 5 की वैल्यू को मैंने रूट 25 लिख दिया है। तो अब इस पैटर्न को समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम किया है वो क्या किया है हमने, सबसे पहले काम ये किया है कि 3 लिखा रूट 9 के फॉर्म में, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मैंने 3 को लिख दिया। ठीक, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या किया है, सेकेंड स्टेप में मैंने ये किया है कि 9 को, यानी कि जो भी नंबर आया था परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का, उसको 1 प्लस एन के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे एन की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 8 हो गई है। ठीक, ओके। अब इस n को, जो 8 आया था वो यहाँ पे n था, इसको मैंने लिख लिया है किस फॉर्म में, n को लिख लिया है मैंने a इंटू बी के फॉर्म में।
यहाँ देखिए 2 इंटू 4 है, a इंटू बी, किस तरीके से कि b माइनस ए की वैल्यू 2 है। ओके, 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज क्या होगी कि एक बार b और a मेरे इवन होंगे और एक बार b और a मेरे ऑड होंगे, तभी 2 होगा। इवन माइनस इवन इज इवन एंड ऑड माइनस ऑड इज इवन, ठीक। तो ये 3 मेरे स्टेप्स हैं, इन्हीं की साइकिल रिपीट होगी। देखिए आगे कैसे रिपीट हो रही है वो देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है मेरा, बाकी तो मैंने एज इट इज रखा है, सिर्फ 4 को ही चेंज किया। देखिए यहाँ पे तो 4 क्या था मेरा, √16 के फॉर्म में लिख लिया, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। ये स्टेप मेरा जस्टिफाई हो गया। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, n+1 के फॉर्म में लिख लिया इस परफेक्ट स्क्वायर को, 16 = 1 + 15, ये भी बात ठीक है। और उसका अगला स्टेप क्या है, a इंटू बी के फॉर्म में लिखा है मैंने 15 को 3 इंटू 5। वापस सारे स्टेप देखिए जस्टिफाई हो गए। नेक्स्ट √25 अगेन ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज अगेन 1 + 24 एंड 1 + n के फॉर्म में, और 24 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6, तो वो भी a इंटू बी के फॉर्म में। और इनका भी डिफरेंस देख लीजिए, 6 - 4 इज 2। ऊपर 15 का भी जो डिफरेंस था फैक्टर्स का, 5 - 3, 5 और 3 इसके फैक्टर थे, तो 5 - 3 इज 2। तो यही पैटर्न मेरा चलता चला जा रहा है और ये एकदम जस्टिफाई हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये दोनों इवन थे, 4 और 2, ये 5 और 3 ऑड थे, और 6 और 4 मेरे इवन थे। तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह की मेरी सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूँ, इस पूरे चीज को 1√1 + n √n+2², ठीक। अगर आप इसको गौर से देखें तो टर्म ऐसा ही बन रहा है, √1 + n √n+2²। और ये देखिए b माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 2, और यहाँ पे n और n+2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, क्योंकि b और a का डिफरेंस मैंने कहा था 2 है, तो और n+2 और n इनका भी डिफरेंस 2 है। अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में देखा था हमने, अब n के फॉर्म में देखते हैं, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ इसको फर्दर, √1 + n √n+2²। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं लिख लूँगा, बाकी सब तो मैंने लिख लिया एज इट इज, √1 + n रूट। अब इस अंदर वाले रूट में n+2 का जो स्क्वायर है इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये क्या बन गया, n² + 4n + 4a + b होल स्क्वायर लगा दिया मैंने इसमें। नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 1 + 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे, बाकी सब एज इट इज कॉपी, √1 + n √1 + n² + 4n + 3। मैंने 4 को लिख लिया 1 + 3, अलग अलग मैंने पार्ट में लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का समेशन तो अभी भी 4 ही है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा समझते हैं। मैंने इसको फर्दर जब लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, √1 + n √1+, अब ये 1+ तो छोड़ दिया, बाकी जो बचा हुआ n² + 4n + 3, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में। तो ये बन जाएगा n+1 n+3, ठीक। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 + n √1 + n+1 √n+3। तो अब आप गौर से देखिए, तो ऊपर बन रहा था n √n+2², यहाँ पे बन रहा है n+1 √n+3²। तो यहाँ पे एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, n की जगह n+1 हो गया है, वहाँ n+2 की जगह n+3 हो गया है। फर्दर ये चलता चला जाएगा, और इसको रूट को मैं ओपन करूँगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर से फिर 1+ के फॉर्मेट में लिखूँगा, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती चली जाएगी और ये नेवर एंडिंग सीरीज होगी। तो फाइनल आंसर यही है मेरा, ये जस्टिफाई हो रहा है इससे कि मैं ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से बनते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रीवियस वाली चीज़ देखें तो इसमें भी यहाँ पे यही हो रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे और वो फर्दर परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक हो रहे थे। यहाँ पे भी जनरलाइज करके मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और वो ब्रेक हो रहे हैं। आई होप आपको ये
समझ में आया होगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने इसको। प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।